विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्ण्यत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए थोड़ा हरिनाम संकीर्तन करें, उसके बाद कथा प्रारंभ होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप श्रवण कर रहे थे कि राम रावण युद्ध हो रहा है लंका पर। भालू बानों ने चढ़ाई कर दी है, सभी लड़ रहे हैं, लंका के चारों द्वारों को घेर लिया है। हनुमान और अंगद दोनों एक साथ उत्पात कर रहे हैं, लंका के महलों पर चढ़े हुए हैं और पत्थर बरसा रहे हैं, पहाड़ बरसा रहे हैं और लंका में सभी बड़े दुखी और विकल हो रहे हैं। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा महिते प्रगट होई जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची मारु काटु धुनि बोलहि नाची। विष्टापूय रुधिर कचहाड़ा बरसई कभऊ पल बहु छाड़ा। बरसी धोरी कीने से अंधियारा सोजन आपन हाथ पसारा। कपि अकुलाने माया देखे सब कर मरण बना यही लेखे। कौतुक देखी राम मुस्काने भये सभीत सकल सपी कपि जाने। एक बाण काटी सब माया जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके भय प्रबल रन रही न रोके। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। आयसु मांगी राम पही अंगदादि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बान बरा सरासन हाथ। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। आकाश में ऊंचे चढ़कर बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी और मेघनाथ ने बड़ा भारी प्रहार किया, अपनी माया दिखला रहा है और ऊंचे ऊंचे चढ़ कर के अंगारे बरसा रहा है।
और पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच और पिशाचनियाँ नाच नाच कर मारो काटों की आवाज करने लगी। वह कभी तो विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता है। माया देख करके बानर कुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह से रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदंतर उन्होंने अपनी कृपा से भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा और जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर रुकते ना थे। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर के चले और उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल वाणी है और वे बहुत ही क्रोधित होकर के हाथ में धनुष बाण लेकर के और भगवान का स्मरण करके, और इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़े। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए और इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम ना थी, बड़ी प्रबल थी। वानर अनेकों घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से, और विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो, पकड़ कर मारो, सिर तोड़ दो, भुजाएं उखाड़ लो। और नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है कि प्रचंड रुंड यानी धड़ जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद होता है। खून गड्ढों में भर भर करके जम गया है, यानी गड्ढे जो वहाँ थे वो खून भर गए और वो जम गए खून से, और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो ऐसा मालूम हो रहा था। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे के ऊपर भिड़ गए। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी यानी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला, उसके सारथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेकों प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस की प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने अनुमान किया अब तो प्राणों पर संकट आ बना है, ये मेरे प्राण हर लेगा। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ के समान 100 करोड़ यानी अनगिनत योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठ सकते हैं। तब वे लजा करके चले गए। भगवान शिव जी कहते हैं, यह गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेष नाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत जला डालती है और देवता, मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव
जिनकी सेवा करते हैं उन्हें संग्राम में कौन जीत सकता है। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी और सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने में लग गए। व्यापक ब्रह्म, अजेय, संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं? तब तक हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवान ने कहा, लंका में सुसैन नाम का वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धारण करके गए और सुसैन वैद्य को घर समेत तुरंत ही उठा करके ले आए। सुसैन ने आकर श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषध लेने जाओ। तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस प्रकार रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमी के घर गया और रावण ने उसको सारा यानी काल नेमी को सारी बात रावण ने बताई और कहा। काल नेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा और खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर को जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण क्यों नहीं करते। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमी ने मन में विचार किया, इसके हाथ से मरने की बजाय श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। वह मन ही मन ऐसा कह कर के चला और उसने मार्ग में माया रची। तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखा। सोचा कि मुनि से पूछ करके पानी पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुला कर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया और हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली और उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई हूँ। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो।
ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, मुनि पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कह कर के प्राण छोड़े और मरते मरते समय उसने यह उसके मुख से राम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर के और हनुमान जी ने उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया और पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। तब भरत ने देखा, आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप को देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन सुन करके भरत जी उठ करके दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास में आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और बहुत तरह से जगाया पर वे जागते नहीं थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन ही मन बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर भरत जी बोले, जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख कर दिया उसी ने फिर से यह भयानक दुख भी दे दिया। यदि मन वचन और शरीर से मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में निष्कपट प्रेम रखता हूँ और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहते हुए उठ बैठे। भरत जी ने बानर यानी हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। राघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती ना थी। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर यानी विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, हे तात, तुमको जाने में देर लगेगी, सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। भरत जी की बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का स्मरण करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोले, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर और आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी वहाँ से चले। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति हनुमान जी चले जा रहे हैं। और वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले।
आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। यह कर श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता तक को छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन कर रहे हो। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर तुम उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी ना मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते हैं जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता है। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़ दै मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसे ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अवध में जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है। स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते हुए कोई विशेष हानि नहीं थी। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणों के आधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़ करके मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? भाई, तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं? सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनकी कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। भगवान शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड यानी वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लग करके मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुसेन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को अपने हृदय से लगा करके मिले। भालू और बानरों के समूह हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य जी को उसकी प्रकार उनके घर पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उसे लेकर के आए थे। और यह समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने कुंभकर्ण आया। और कुंभकर्ण जागा, उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है? मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं? उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा सुनाई। फिर काहे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले। बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार हो गया और दुर्मुख, देवशत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नारायण तक, भारी योद्धा, अधिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर भूमि में मारे गए हैं। तब रावण के वचन सुनकर
कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्यों जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने इस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता हूँ, पर अब तो समय जाता रहा। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भर कर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूँ। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूँगा। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह क्षण भर के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात यानी बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर, रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़ करके चला, सेना भी साथ नहीं ली। उसे देखकर विभीषण आ गए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गलानी के मारे मैं रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन में बहुत प्रिय लगा, उन्होंने मुझसे बहुत प्रेम दिखलाया। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के बस हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। हे भाई, तूने अपने कुल को दैदीप्यमान कर दिया। जो शोभा और समुद्र सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री रामचंद्र जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता है, इसलिए अब तुम जाओ। भाई के वचन सुनकर विभीषण जी लौट गए। वहाँ आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तभी बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े। वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कट कटा कर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा यानी मन ही विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब हनुमान जी ने उसे ऐसा घूंसा मारा कि जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने लाल नील को नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक करके डाल दिया। वानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता है। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके और फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को काख में दबा करके चला। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती,
हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता है। जो भौंके इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर ये सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, ही कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे गए, ऐसा मन में जान करके बड़ी गलानी हुई और वह क्रोध करके दौड़ा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया, अर्थात वह बहुत ही डरावना लगने लगा। और रघुवंश शिरोमणि की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकार करके बानर हू करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ करके खाने लगा। वे उसके मुख से इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मसल कर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट के ठट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल करके भाग रहे हैं। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रस्त कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आँखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने आवाज सुनती नहीं है। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तीतर बीतर कर दिया और वह यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। हाथ में सारंग धनुष और कमर में तरकस सजा करके और श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने के लिए चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी आवाज़ इतनी भयानक थी उसे सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर और भुज दंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो गए। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर गिर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते हैं और फिर लड़ते हैं। बाण लगते ही मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाणों को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो का शब्द करते हुए गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं।
और प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट करके रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में आकर के घुस गए और कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि राक्षसों का संहार हो रहा है। सारी सेना का इन्होंने संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल रहे हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा दे रहा है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़े। वे जो ही निकट आए त्यों ही वह हंसा और बड़ा घोर शब्द करके तथा करोड़ करोड़ बानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। यह देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड भाग जाएं। भगवान शिव कहते हैं कि हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले और वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वान रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम जी, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष धारण करके चले। महाबली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक आगे बढ़ते हुए चले। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भर करके दौड़ा और उसने दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर के दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके और मुख फैला करके दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। करुणानिधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया। तब भी वह महाबली पृथ्वी पर नहीं गिरा और मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प होता है। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धंसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वह दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना।
देवता नगाड़े बजाने लगे, हर्षित होने लगे, स्तुति करते हुए प्रभु के ऊपर बहुत से फूल बरसाने लगे। विनती करके सब देवता चले गए और उसी समय देव ऋषि नारद जी आए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित, कमल के समान नेत्र, अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में शोभायमान हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान सुंदर लाल नेत्र हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर रीछ बानर शोभायमान हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। इस प्रकार से हमें श्री राम जी का भजन करना चाहिए, रात दिन उन्हीं का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर काम क्रोध मद लोभ को त्याग कर श्री हरि का भजन करने के लिए मिला है। बार बार मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। बहुरी कृपा करी प्रभु मानुष तन रेहा। बार बार तिर्यक आदि योनियों में जाएंगे तो मनुष्य शरीर मिलने का फिर लाभ आपने क्या लिया। मनुष्य शरीर मिला है तो तिर्यक आदि योनियों में न जाएं, प्रभु की प्राप्ति हो जाए, जीते जी आत्म साक्षात्कार हो जाए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ और क्या करना था, ये ज्ञान प्राप्त करना ही आत्म साक्षात्कार करना है। अपने आप को जानना ही परमात्मा को जानना है। मैं संसारी नहीं हूँ, मैं जन्मने मरने वाला नहीं हूँ, मैं प्रभु का अंश हूँ, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। मैं परमात्मा का अंश हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। सहज ही सुख का खजाना हूँ। मैं तो संसार को अपना मान लिया, इसलिए दुख पर दुख भोग रहा हूँ, क्योंकि ये संसार दुखालय है। इसलिए मुझे संसार को नहीं सत्य मानना है, परमात्मा को सत्य मान करके कण कण में उन्हीं का दर्शन करना है, उन्हीं का अनुभव करना है। और परमात्मा का अनुभव जब हमें हो जाएगा, अपने आप को हम जान जाएंगे, तो फिर तिर्यक आदि योनियों में नहीं जाएंगे, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। इसलिए हमें श्री हरि का भजन करना चाहिए। यहीं पर कथा का विश्राम होता है। कल आगे की कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम।